अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नए वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप हमेशा से जानते हैं कि हमारे चैनल पर वीडियोस के मौज़ूआत का इंतखाब ऐसा होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मिसाइल को हम डिस्कस किया करें। और हमारी आज की वीडियो का मुहर्रिक भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमारे इल्म में मारूफ सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीक एक ट्वीट के जरिए लाइन। दोस्तों, ये तो आपके इल्म में है कि गर्मियों की आमद के साथ ही ख़वातीन के लिए बाजारों में लॉन की फरोख्त का काम अरूज पर पहुंच जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर्स भी लॉन के नित नए डिजाइन मुतारिफ करवा रहे होते हैं, जबकि लॉन के ऊपर सेल्स भी एक मामूल की बात है। ताहम इस हवाले से रिसेंटली मारूफ सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीक ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और अगर एक खातून की हैसियत से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को चंद जुमलों में समेटा जाए तो वो इस्लाम में लिबास का तसव्वुर और फैशन इंडस्ट्री के हथकंडों पर है। फैशन का ये पूरा खेल मुकम्मल तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले बात करेंगे मारूफ सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीकी की, जिन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि लॉन के डिजाइनर्स और बड़े ब्रांड से गुजारिश है कि लॉन को इतना बारीक ना कर दें कि जिस्म नजर आए। हम कपड़े जिस्म ढांपने के लिए पहनते हैं। उनका कहना था कि गर्मियों का मौसम बेहयाई का नहीं, बल्कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी करें और उसको इस तरह डिजाइन करें कि ना तो गर्मी लगे और ना ही जिस्म नजर आए। जवेरिया सिद्दीक ने जो ही ये ट्वीट किया तो बहुत से लोग उनकी इस बात से मुत्तफिक नजर आए और उनके इस नजरिए को सराहा भी। फैसल मोहम्मद नामी एक सारिफ का कहना था कि जवेरिया मीडिया से ताल्लुक रखने वाली आप पहली शख्सियत हैं जिसने इस खराबी की निशानदही की है, बल्कि उन्हें अच्छा मशवरा दिया है। आपकी मीडिया में मौजूदगी इस बात की दलील है कि हर शोबे में अच्छे लोग मौजूद हैं। जबकि जवेरिया की कमल नामी एक फॉलोअर का कहना था कि आपने हमारे दिल की बात कर दी है। इसी तरह ट्विटर पर एक और सारिफ तो चंद कदम आगे जाते हुए ये कहती हुई नजर आई कि सीधा सा रास्ता मौजूद है कि इन ब्रांड्स का बाइकॉट कर दिया जाए। और बहुत से सारिफीन तो ये कहते नजर आए कि असरे हाजिर के फितनों में से एक बड़ा फितना ये फैशन इंडस्ट्री भी है, जो लोगों की दीन और दुनिया दोनों खराब करने पर उतर आए हुए हैं। बहरहाल ये फैसला हम आवाम की अदालत में पेश करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं। क्या आपके ख्याल में वाकई फैशन इंडस्ट्री किसी एजेंडे पर काम कर रही है और इन बड़े बड़े ब्रांड्स और लॉन डिजाइनर्स का बाइकॉट करना ही वाहिद रास्ता है, या किसी और तरीके से इनको मजबूर किया जा सकता है कि ये अपने कपड़े कुछ इस तरह डिजाइन करें कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हों? आपके ख्यालात के इजहार के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, चुनाचे इसी बिना पर वो किसी खास किस्म के लिबास पर जोर तो नहीं देता, लेकिन लिबास की तराश खराश और इसकी वज़ाकता के हवाले से इस्लामी इखलाकियात को मद्देनजर रखने की ज़रूर तालीमात मौजूद हैं। लेकिन अगर मौजूदा दौर पर फैशन के ट्रेंड्स पर नजर दौड़ाई जाए तो यूं लगता है कि इस्लामी तालीमात को सिरे से पसे पुष्ट डाला जा रहा है। असरे हाजिर के फितनों में एक बड़ा फितना हया बाख्ता औरतों का भी है कि जिनका लिबास मगरबी औरत की तकलीद में दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि फैशन को फॉलो करते हुए शुरू में बुर्का उतरा, फिर दुपट्टा भी गया और चेहरे के साथ साथ सर और गर्दन भी नंगी हुई। और आए दिन औरतों की शर्ट्स छोटी से छोटी और तंग से तंग होती जाती हैं, जिससे इस इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है कि औरत के जिन हिस्सों को इस्लाम ने ढांप कर रखने का हुक्म दिया हुआ है वो किसी तरह जमाने के सामने आ जाए। आपको बताते चलें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को जहन्नम की वईद दी है जो लिबास पहनकर भी नंगी रहती हैं, यानी या तो इतना बारीक लिबास पहनती हैं कि सारा जिस्म उसमें से नजर आ रहा होता है, जैसे कि ऐसी औरतों के गर्मियों में लॉन वगैरह के कपड़े होते हैं, या फिर इतना चुस्त और तंग लिबास पहना जाता है कि जिस्म के खदोखाल नुमायां हो जाते हैं। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद रकम है कि दो गिरोह ऐसे हैं जो अहले जहन्नुम में से हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा, यानी वो मेरे विसाल के बाद आएंगे। एक तो वो लोग होंगे जिनके पास गाय की दुमों जैसे कौड़े होंगे जिनके साथ ये लोगों को मारेंगे, और दूसरा वो गिरोह वो औरतें होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी या तो बारीक लिबास पहना होगा जिसकी वजह से जिस्म नजर आता होगा, या फिर ऐसा लिबास होगा कि उनके जिस्म का कुछ हिस्सा ढांपा होगा और कुछ हिस्सा नंगा होगा। उनके सर ऐसे होंगे जैसे खुरासानी नस्ल के ऊंट के कुहान हो। ख़वातीन हज़रात, ये सर के बालों के नित नए फैशन और स्टाइल्स की तरफ इशारा है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में फरमाया कि ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी खुशबू पा सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू कई सौ साल के फासले से भी महसूस हो सकेगी। चुनाचे वॉइस डेली के तमाम व्यूअर्स और खुसूसन अपनी बहनों से हमारी गुजारिश है कि लॉन के बड़े बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर अगर इस बार न्यू अराइवल के नाम पर और फैशन के नाम पर बारीक मलबूसात इंट्रोड्यूस करवाएं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया जाए।
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक वाक़या आपको सुनाते हैं कि आपके पास बनु तमीम की चंद औरतें आईं जो बारीक कपड़े पहने हुई थीं। उम्मुल मोमिनीन ने उनसे कहा कि अगर तुम मोमिना औरतें हो तो ये लिबास मोमिना औरतों का नहीं है, यानी मालूम हुआ कि मोमिना औरतों का बारीक और तंग लिबास पहनना जायज नहीं है। तो जरा सोचिए कि हम फैशन की अंधी तकलीद में कहाँ खड़े हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हम नाफरमानियों तक उतर आए हैं और अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को दावत दे रहे हैं। याद रखिए, एक तवील असर से दुश्मनान इस्लाम पूरी दुनिया में मगरबी रस्म रिवाज आम करने की कोशिशों में हैं, जिसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर भी मगरबी तौर तरीके इंतहाई तेजी के साथ फैल रहे हैं। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है कि ड्रामाज और फिल्म्स के नाम पर बेहूदगी और फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। इस्लामी तालीमात से नाआशना मुसलमान मगरबी लिबास को अहमियत देते हुए इस्लामी तहजीब व तमद्दन और इस्लामी हदूद ही को बुला बैठते हैं। हालांकि एक मुसलमान के लिए ये कतन जायज़ नहीं है कि वो इस्लामी तालीमात से हटकर गैरों की रस्म रिवाज को अपना शियार बना ले। इस्लाम ने मर्द और औरत की तख्लीक को मद्देनजर रखते हुए लिबास के मुतल्लिक जो हदूद मुकर्रर की हैं उन पर अमल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। लेकिन आजकल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुसूसन औरतों की तरफ से लिबास के मामले में इंतहाई बदएहतियाती का मुजाहरा किया जाता है। तंग, चुस्त और बारीक लिबास का बेखौफ और बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों की नज़र में खुद को फैशनेबल, रोशन ख्याल और तरक्की पसंद साबित करने के लिए शरई अहकामात को पसे पुष्ट डाला जाता है। लोग क्या कहेंगे कि खौफ से हम अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ले लेते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम शरीयत पर, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए दकियानूस, बैकवर्ड और तंग नज़र जैसे ताने अपनी सर आंखों पर ले लें। लेकिन मुखालिफिन दीन की तरफ से बेहयाई और उरियानी फैलाने के लिए आज़ादी के नाम पर जो जाल फेंका जाता है, हम बासानी उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इसी तरह कई सादा लो और बेचारे मुसलमानों से ये बात सुनने को मिलती है, इस्लाम तो दरअसल बातन का नाम है, लिहाजा जाहिर की कोई हैसियत नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि हम दुनियावी मामलात में ज़ाहिर व बातन दोनों को मद्देनजर रखते हैं, मगर बात जब शरीयत पर आती है तो हमारी रिवायात बदल जाती हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के मामले में इस कदर हसास थे कि नमाज जैसी इबादत भी ख़वातीन को दूसरों के सामने नहीं बल्कि प्राइवेटली नजरों से ओझल होकर अदा करने का हुक्म दिया गया। तो इस पॉइंट को ज़हन नशीन करते हुए ये बात का अंदाज़ा लगाइए कि हम मौजूदा फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए किस जानिब निकलते जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार आपको ये याद दहानी करवा रहे हैं कि खुसूसन हमारी बहनें इस मर्तबा उन तमाम ब्रांड्स का बाइकआउट करें जो फैशन के नाम पर बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम एक अहम और ख़ास नुक्ते की भी वजाहत करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चों को बच्चियों वाला लिबास और बच्चियों को बच्चों वाला लिबास पहनाने में भी कोई हर्ज नहीं समझा जाता। शरई लिहाज से ये सब बातें नाजायज़ हैं। सही बात यही है कि छोटे बच्चों के लिबास में भी फ़र्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। एक और बात ये कि शादी ब्याह के मौके पर दुल्हा और दुल्हन के लिबासों पर रस्म व रिवाज के लिए बेतहाशा रकम खर्च की जाती है, जो सरासर नाजायज़ और फजूल खर्ची के अलावा कुफार की मुशाबिहत भी है और ये बहुत बड़े गुनाहों का मजमुआ है जिसे आजकल गुनाह ही नहीं समझा जाता। लेकिन हमें इस्लाम की तहजीबी शख्सियत को मलहूज रखना चाहिए और गैरों की नकाली से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे घरों में वो फिजा पैदा कर दे जिसके नतीजे में हिजाब और इस्लामी लिबास का मसला एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करके इस्लामी माशरों को एक हया आमोज माहौल फराहम करे और हमें हक को हक समझने और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बहनों और बेटियों को सही इस्लामी लिबास और पर्दे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो सबसे बढ़कर औरत की इज्जत और हुर्मत और इफ़्फ़त और असमत का निगहबान है। अगर आप हमारे इस तज्जिए से इत्तफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारी दुआओं के जवाब में आमीन जरूर कीजिएगा। वॉइस डेली की टीम को पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके इल्म में कुछ न कुछ जरूर इजाफा हुआ होगा। इजहार पसंदीदी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और जाने से पहले एक याद दहानी करवा दें, अगर आपने हमारी वीडियो पहली मरतबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। बहुत जल्द रूटीन लाइफ से जुड़े किसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।